जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, श्री रामचरितमानस में जो एक चौपाई आई है, धर्म धैर्य मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर किसी घर में धर्म बढ़ता है या धर्म संभलता है, वो नारी की वजह से है। जबकि गोस्वामी जी ने नारी शब्द का बाद में प्रयोग किया है। धर्म धैर्य मित्र अरु नारी। सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग आया है? धर्म। धर्म जो है वो नारी की वजह से ही फलता फूलता है। जिस घर में धार्मिक नारियां होती हैं उस घर में हमेशा अपने धर्म का सम्मान होता है। धैर्य, जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दुख आते हैं, तो घर की जो नारी होती है, अगर वो एक तरह से धार्मिक है और संस्कारवान है, तो वो धैर्य संभाल कर रखते हैं। अपना जो है कभी भी धैर्य खोते नहीं है। अपना, अपने पति का, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने पिता का, सभी को वो यही समझाती है कि आज दुख है कल सुख भी आएगा, इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। मित्र, मित्र के विषय में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई मित्र है हमारा और उसके घर में कोई सज्जन नारी है, तो मुसीबत के समय कभी भी ये नहीं कहेगी कि आपको अपने मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। अगर मित्र सज्जन है, धार्मिक है, तो उसका साथ देने के लिए वह प्रेरित करेगी। धर्म धैर्य मित्र अरु नारी। नारी के बारे में ऐसा बताया गया कि संसार सब नारी पे ही टिका हुआ है। अगर नारी चाहे तो किसी के भी जीवन को, क्योंकि आत्मा का जो पतन होता है वो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका नारी की भी होती है। और आत्मा का अगर उद्धार होता है, आत्मा अगर स्वर्ग लोक देवलोक को जाती है, वैकुंठ लोक को जाती है, तो उसमें नारी का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब हम बचपन से देखते हैं, जैसे ही आँख खोलते हैं हमें माँ रूप में नारी दिखाई देती है। उसके बाद हम जब युवा होते हैं तो पत्नी रूप में हमें नारी दिखाई देती है। और इन दोनों में से, माँ और पत्नी, अगर इन दोनों में से एक भी अधार्मिक है तो समझ लीजिए वो हमारा पतन कर देगी, वो हमें नरक में डाल देगी। क्योंकि वो खुद तो धर्म को जानती नहीं है, वो हमें क्या सिखाएगी। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, आज के समय में हमारी बहन बेटी, हमारी जो घर की बहुएं हैं, हमारे घर में जो स्त्रियां हैं, वो धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो धार्मिक होंगी तभी धर्म ज़्यादा फले फूलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म धैर्य मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। हमने गांव में बहुत सारे लोग देखे हैं, जब वो मुसीबत में होते हैं तो कहते हैं मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, मैंने भगवान शंकर से जाके मंदिर में कहा कि हम 20 साल से तुम्हारे ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसे ठीक कर दीजिए। और उन्होंने उसे ठीक नहीं किया। हमने ठाके अपना धर्म का त्याग कर दिया। यानी नारी के कारण धर्म का त्याग कर दिया। जबकि वो नारी बीमार क्यों थी? क्योंकि पूर्व जन्मों में उसने सत्कर्म नहीं किए, उसने कभी देवी माई की पूजा नहीं की, उसने कभी कोई शुद्ध आचरण नहीं किया। इसलिए वो नाना प्रकार के दुख उठा रही है और उसका कर्म उसके साथ है। अगर उसकी वजह से हम अपना धर्म का त्याग कर देते हैं तो संसार में हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसे भागवत में लिखा हुआ है कि किसी राजा ने कोई आक्रमण भी नहीं किया और कोई बीमारी भी नहीं फैली, महामारी भी नहीं फैली, और फिर भी हम अपना धर्म का त्याग कर रहे हैं। जो हमारे बड़े बूढ़े, जो हमारे पूर्वज मानते आए हैं, उस धर्म का हम त्याग कर रहे हैं। समझ लीजिए हम नरक में जाएंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सीताराम अवश्य लिखें।